हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग? आ गए हैं फिर से एक और नई वीडियो लेके। एंड भाई लोग, इस वीडियो में देखेंगे फिर से इंस्टाग्राम की बहुत सारी फनीएस्ट रील्स। तो जल्दी से शुरू कर, लेकिन इस गाने की फील अलग ही थी। बकवास नहीं करना मेरे बारे में। अल्लाह दरियाई गेंडा बैठा हुआ है। सर मैं दरियाई गेंडा लगता हूँ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो इधर मुझे। वो ऐसा लगता है कोई दफनाया हुआ पेंगुइन है। लाफ्टर क्वीन से पंगा नहीं लेना था, अब लाफ्टर शेफ में तुमसे सारा बदला लिया जा रहा है। और भाई लोग, जो लोग लाफ्टर शेफ देख रहे हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताना आपका फेवरेट कौन है उसमें। बेटा तुम्हारे फ्लाइट की टिकट्स करा दिए मैंने। कितने की है? बेटा ये तो 10,000 की है। मैं ट्रेन से जाने वाला था, फालतू में 10,000 रुपए वेस्ट कर दिया ना आपने। अरे अब तू 10,000 की फ्लाइट से जाएगा तभी तो घर में 1 करोड़ आएंगे। 1 करोड़ कैसे आएंगे? एयर इंडिया की फ्लाइट है ना। अच्छा क्या? भाई पक्का सीए के एग्जाम में फेल हुआ है, इसलिए अंकल अब किसी और वे से पैसा कमाने की सोच रहे हैं। लड़के की फील्डिंग तो सेट है। बट इतने साल आपने लाइक कॉमेडी सर्कस में काम किया, मतलब रियल लाइफ को भी आपने सर्कस ही समझ लिया और जोकर से शादी की। वाओ यार, अब मुझे क्या पता गुजराती को जाना। भाई मैंने तो पहले ही बोला था, लाफ्टर क्वीन से पंगा नहीं, वो उससे पंगा लोगे तो अपना ही करवाओगे। नहीं, गुड गुड। जब मर्जी हंसो, ऐसे जोक के तुरंत बाद हंसने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, कोई कंपल्सन नहीं ऐसा कि जोक खत्म हुआ हंसना शुरू कर दिया। तुम घर जाके हंसो, रात को नींद से उठो, हाँ सो जाओ। अगर आप घर पे हंसते, मैं बता देना कि हंस रहे हैं हम, मैं उसको लास्ट में काउंट करूंगा ना। जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस देखोगे ना, उसमें से अगर अभिषेक उपमन्यु को देखोगे तो सबसे पोलाइट वे एंड सबसे जेंटल वे इनका रहता है स्टैंड अप कॉमेडी करने का, जिसमें वो नॉर्मली अपने कॉमेडी से रिलेटेड ही सारी चीजें करते हैं। जैसे बाकी कॉमेडियंस ऑडियंस पे भी मार देंगे, ऑडियंस कुछ बोल दे तो उस पर थोड़ा अलग रिएक्ट करते हैं, उन्हें रोस्ट वगैरह करना। लेकिन अभिषेक उपमन्यु के आज तक हमने ऐसी चीज़ें नहीं देखी है, ना उन्होंने कभी करी है। वो नॉर्मली अपने जेंटल वे से एंड पोलाइट वे में रहते हैं, अपना एंजॉइंग लेते हैं एंड सारी चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। Would you rather $100 or to go on a date with me? अरे एक मिनट भाई, एक ऑप्शन है यार। आई एम आस्किंग माय ब्रदर। Oh, you're asking your brother? हाँ भाई, एक ग्रुप में आया कि भाई $1,000 $100 for a date with me? और या फिर डेट विद, मतलब कि बढ़िया सी लड़की के साथ। बताए, 2 ऑप्शन है, कौन सी इनमें से एक है? देख ले, बहुत रिजेक्ट। तेरे शहर में तो ले मूद दिया भाई तेरे पैसे और खूबसूरती पे। भाई बंदा अगर लाइफ में इतना फोकस हो तो क्या नहीं कर ले, और ऊपर से भाई का सपोर्ट हो तो फिर तो कुछ भी कर ले। मैंने शाम को कुछ पोस्ट की होगी 7-8 बजे, उसके बाद मैंने अगले दिन सुबह उठ के देखा तो कुछ बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स और ये सब आ गए थे, तो मैं बहुत खुश हो गई। मतलब पीपल आर अप्रिशिएटिंग मी फॉर माई आर्ट, फॉर माई क्राफ्ट। फिर मैं कमेंट्स जाके पढ़ती हूँ तो मैंने देखा यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। लगे माफियास, कदे जेल कदे बेल, लगे माफियास बड़े बजे 12 बोल। भाई पीपल भी लाइक दीदी का टैलेंट, ना ना ना, भाई का सिस्टम, यस सिस्टम पे सिस्टम चलेगा भाई का। भाई शेर भी कह रहा होगा, सालो नीचे देख लो, खत्म हो जाओगे, खत्म होने से पहले सुधर जाओ। और इधर देख लो, बच के भागने का अभी भी मौका देख रहा हूँ, निकल लो। क्या डाल रहे भैया? ये आलू का साग काय का बनाते हैं? तू कचौड़ी ना खा रो सुन लइयो मोए ते लमोदे आला। अच्छा और डालो कहते हो। मोदे। ठीक है। ये क्या डाल भैया? लाल लाल क्या है ये भैया? मत कर, खानी हो तो खा ले यार। तो ये क्या है? कचौड़ी खानी है, मैं पे आप डाल के दे दूंगा सब। खाने से पहले पता तो होना चाहिए क्या। अब ये क्या डाल दिया? वाइट वाइट जहर न डालूंगा, सब पौष्टिक है, शरीर बन जाएगा। वैसे झींगुर से डोल लो तू। उसमें क्या डाला था लाल वाली चटनी में, तो बता दो। टमाटर है, टमाटर 80 रुपए किलो वारे। अच्छा भाई ने एक सवाल और पूछा ना, तो अंकल ये कचौड़ी इसके मुंह में डाल देंगे और फिर पता नहीं क्या क्या ठूसेंगे, और बताएंगे भी नहीं कि खाने से पहले क्या पता होना चाहिए और क्या पता नहीं होना चाहिए। क्या रे, कितना टाइम हो गया इधर? 5-10 साल हो गए। लैंग्वेज आती है? नहीं आती।
आईटी में इतना टाइम हो गया फिर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस सीखना पड़ेगा। ए इसका ऑफर लेटर बंद करा रहे। भाई ये तो मेरे कॉलेज का हाल है, रोज आके नए बच्चे यही पूछते हैं आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, क्या कर रहे हो, AIML DSA क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो, बताओ हमें। अरे कैसे ना करे, तुम देख रहे हो ये लोग क्या पूछते हैं, बदतमीज। तुम ये सब सवाल पूछोगे और कोर्ट इंटरव्यू भी ना करे। ये कह रहे हैं 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था, कुमार सानू का। चलो मैं इस सवाल को फिर भी थोड़ा जेन्युइन मान लेता हूँ, ये SSC में पूछे गए सवाल है। ये कह रहे हैं आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया डीजे वाले बाबू गाने से डेब्यू करने वाले रैपर कौन है, मरे हैप्पी पढ़ने चाहिए गाल पे। ये सब सवाल पूछ रहे हो तुम, ये तुम्हारी औकात रहेगी और तुम कह रहे हो कि कोर्ट इसमें इंटरव्यू ना करे। ये दो बड़ी के सवाल पूछ के तुम पूछते हो कि इसके वाला लव की रिकॉर्डिंग के बाद किस गायिका का नाम था, नीति मोहन, जो मैंने आज तक नहीं सुना। लड़का गाना सुने GS में ये सब पढ़ाई टीचर। कल को तुम कजरारे पूछोगे, कल को तुम पूछोगे नूरा फतेही कितना नाचती है और हम यही सब बताने बैठे हैं क्योंकि तुम पेपर से कहीं नहीं रहे, तुम पूरे दिन रील स्क्रॉल कर रहे हो। कल को तुम ये पूछोगे कि कौन सी हीरोइन है जो ऐसे करके चलती है। कल को तुम पूछोगे कि आज की रात खुशबू के पसंद किसको हुए थे और हम बताएंगे तुम्हारी तमन्ना को। फिर ये सब पूछ रहे हो तुम कि लंदन ठुमकता गीत की महिला गायिका कौन है। ये देखिए ये पूछ रहे हैं, SSC पूछ रही है भाई ये, और तुम कहते हो कि कोर्ट इसमें इंटरव्यू ना करे। क्यों ना करे कोर्ट इंटरव्यू भाई? इंडियन एजुकेशन सिस्टम का तो शुरू से बुरा हाल है, चाहे कुछ कह लो, इतना बुरा हाल हो रखा है ना इस एजुकेशन सिस्टम का। कुछ भी पढ़ाते हैं, कुछ भी पूछते हैं, फिर पेपर दो तो पेपर लीक हो जाते हैं, कुछ पास करने की कोशिश करो तो ऐसे घटिया क्वेश्चन आते हैं। कुछ लोग मेहनत करके पेपर देते हैं तो उसमें से पता नहीं कितने में से इतनों को पास करते हैं कि कुछ बाकी बच्चों को तो कुछ मिलता ही नहीं है इस देश में। क्या आपने अपनी बॉडी स्टेरॉइड से बनाई है? नहीं भाई, जेनेटिक्स है, स्टेरॉइड तो कैप्टन ले रहे हैं। हाँ, मैं असली हूँ, नो कैप, बीटों पे जंगली हूँ, नो कैप। और कह रहा आप स्टेरॉइड्स लेते हो? कम से कम मुझे छन्नी हथौड़े की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, मैं असली हूँ, नो कैप, बीटों पे जंगली हूँ, नो कैप। कैप्टन कह रहा उसको छन्नी हथौड़े की जरूरत नहीं पड़ती। तो दवा क्या भजिए तलने के लिए लेके घूमता है? हाँ, मैं असली हूँ, नो कैप, बीटों पे जंगली हूँ, नो कैप। और कह रहा इस तवे में आप भजिए तलते हो? कम से कम मेरे बाप ने घर से तो ना निकाला। हाँ, मैं असली हूँ, नो कैप, बीटों पे जंगली हूँ। थंडरबोल्ट्स को न्यू एवेंजर बनाया, उसके बाद तो यही करना पड़ेगा, थॉर और कैप्टन अमेरिका एक दूसरे को रोस्ट करके इंस्टा के थ्रू ही पैसे कमाने पड़ेंगे। यार ये क्या करा, थंडरबोल्ट को बना दिया न्यू एवेंजर्स, किसी एंगल से भी सूट कर रहे हैं वो एवेंजर्स के तौर पे। भाई ये बंदे ने तो हेसिटेट भी नहीं करा, ये इंडिया वाले सही में छत से ही करते हैं क्योंकि उनके पास ऐसी जमीन नहीं है जिसपे वो ये सब कर पाए। दूसरी चीज, जमीन भी है तो रिजल्ट ऐसा नहीं आता कि वो ये कर पाए। बंदे पेपर देने के बाद ही कूद जाते हैं, उन्हें रिजल्ट का भी वेट नहीं रहता क्योंकि उन्हें पता है वैसे ही वो पेपर खराब गया है, उसके बाद ये लोग और खराब कर देंगे, कहीं पेपर लीक हो जाएगा, कहीं रिजल्ट में कुछ घपलेबाजी हो जाएगी, तो लोग तो पहले ही उम्मीद छोड़ देते हैं। चलो भाई लोग, बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, सोशल मीडिया हैंडल है उसे भी फॉलो कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।